और अब ज्ञान की पिच पर भी लगेगा फुल टॉस का सिक्सर। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। बिहार की 2026 की सरकारी भर्तियों ने चयन की प्रक्रिया को एक कठोर प्रशासनिक परीक्षा में बदल दिया है, जो लिखित परीक्षा से कहीं पहले शुरू हो जाती है। ये नई व्यवस्था उन विवाहित महिला उम्मीदवारों को सीधे प्रभावित करती है जो आरक्षण के लाभ के लिए आवेदन कर रही हैं। नए नियमों के तहत एक आवेदक की कानूनी पहचान को 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। इस विभाजन का मतलब है कि अगर सत्यापन के दौरान आपने परिवार के गलत पक्ष से दस्तावेज पेश किए तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी। प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गलत या फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दोहरी सत्यापन प्रणाली की बारीकियों को समझना ही आपकी सफलता की पहली अनिवार्य शर्त है। आपकी पहचान का पहला स्तंभ जाति है, एक ऐसा गुण जो पूरी तरह से आपके जन्म और रक्त संबंधों से निर्धारित होता है। 2026 नियमों के अनुसार SC, ST, OBC आरक्षण के लिए महिला को अपनी जाति का प्रमाण अपने पिता के वंश से देना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मायका ही जातिगत पहचान का कानूनी आधार रहेगा। लेकिन क्या होता है जब ये जन्म से मिली पहचान विवाह के बाद नए सामाजिक समीकरणों से टकराती है? यदि कोई आरक्षित वर्ग की महिला किसी सामान्य वर्ग के पुरुष से विवाह करती है तो आरक्षण के पुराने मानदंड प्रभावी अव्यक्त नहीं रहते। ऐसी स्थिति में वो महिला आरक्षण से मिलने वाले सभी लाभों के लिए अपनी पात्रता खो देती है। जन्म भले ही आपको एक आरक्षित श्रेणी में रखे, लेकिन अंतरजातीय विवाह आपके प्रशासनिक लाभों को तत्काल समाप्त कर सकता है। पहचान का दूसरा हिस्सा आर्थिक स्थिति है। यहाँ हम EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये वो श्रेणी है जो उन सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देती है जिनकी पारिवारिक आय एक निश्चित सीमा से कम है। जाति के विपरीत आपकी आय और संपत्ति का आकलन पूरी तरह से आपके पति और ससुराल की स्थिति पर निर्भर करता है। योग्यता की पहली शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख के भीतर हो। यदि ससुराल में कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक है तो आप अयोग्य मानी जाएंगी। इसी तरह 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा घर होने पर भी आप बाहर हो जाएंगी। आय की इस गणना में सरकार परिवार की परिभाषा को बहुत सीमित और स्पष्ट रखती है। इसमें स्वयं उम्मीदवार, उनके पति या पत्नी, माता पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहनों की कुल संपत्ति जोड़ी जाती है। यानी ससुराल एक सख्त आर्थिक फिल्टर है। यदि इनमें से एक भी मानदंड पार किया तो EWS दावा अमान्य हो जाएगा। इस दोहरी पहचान को साबित करने के बाद भी कुछ प्रशासनिक पेच आपकी सफलता और विफलता के बीच खड़े हो सकते हैं। उम्र सीमा को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है। अन्य आरक्षित श्रेणियों के विपरीत EWS उम्मीदवारों को आयु में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती। एक और महत्वपूर्ण नियम ये है कि यदि कोई EWS उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की कट ऑफ पार कर लेता है तो उसे EWS के कोटे में नहीं गिना जाता। साथ ही आरक्षण की जो सीटें इस वर्ष खाली रह जाएंगी उन्हें अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये नीति स्पष्ट करती है कि रिक्तियां सीमित हैं और ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। एक छोटी दस्तावेजी चूक पूरा साल बर्बाद कर सकती है। स्क्रीन पर दिख रहे इस संतुलन को याद रखें। जाति का प्रमाण आपके मायके से आएगा और आय की गणना आपके ससुराल के आधार पर होगी। इस प्रशासनिक ढांचे को समझकर तैयारी को दिशा दें। समझ गए तो सिलेक्शन पक्का।